नमस्कार, मैं हृदय कुमार पृथ्वीराज पूर्वी चंबल से बिहार के तमाम शिक्षकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और आइए आज देखते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें हो गई सक्षमता पर। आज हम देखेंगे कि आखिर में हमारे जो नियोजित शिक्षक हैं, जनवरी 2024 में उनका नियोजित के रूप में मूल वेतन कितना बनता है, उनका डीए कितना होगा और बाकी जो सब टोटल जो है ग्रॉस सैलरी कितना होगा, ईपीएफ कटने के बाद इनहैंड सैलरी कितना होगा। साथ में हम बताएंगे जो नवनियुक्त हमारे 2022 के जो शिक्षक हैं छठे चरण वाले, उनका जो है जनवरी 2024 में कितना वेतन बनेगा, और साथ में जब 2 साल उनका प्रोबेशन पीरियड खत्म होता है तो फिर उनका वेतन कितना बनेगा, ये मैं लेकर के हाजिर हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। तो चलिए आप देखते हैं 2003 और 5 में सबसे पहले जो हमारे पुराने शिक्षक हैं नियोजित, उनका मूल वेतन हो जाएगा आपका 30,420 जनवरी 2024 में, और उसका डी आपको 13,993 है। 1,000 रुपया मेडिकल मिलेगा और 1,217 रुपया HR, ये 4% पे है। ये जो मैंने काउंटिंग की हुई है, ये 4% की HR पे हमने काउंटिंग की हुई है, जबकि 6% का HR हमने निकाला हुआ है। जिनका भी HR 8 और 16% बनता है, वे क्या करेंगे कि ये जो 4% का जो HR है उसको डबल मल्टीपल कर लेंगे 8% वाले, और जिनका 16% का HR बनता है वे 4 से मल्टीपल कर लेंगे इसमें और तब ऐड कर लेंगे। इस प्रकार उनका जो ग्रॉस सैलरी है 46,630 बनता है। 1,800 रुपये उनका पर मंथ ईपीएफ कटता है। कटने के बाद 44,830 रुपया इन हैंड सैलरी उनके हाथों में आएगी, यानी जो 2003 और 5 के जो हमारे शिक्षक हैं। इस प्रकार 2006 वाले जो हमारे शिक्षक हैं उनका मूल वेतन 29,530 हो रहा है, और डीए 46% के बाद 13,584 है। फिर मेडिकल 1,000 तो सभी किसी को है। 4% HR इनका 1,181 रुपया है, और ग्रॉस सैलरी 45,295 होगा। 1,800 रुपये ईपीएफ कटने के बाद इनहैंड सैलरी उनको 43,495 आएगा। तो अब दिक्कत ये होती है कि हमारे जितने शिक्षक हैं उनको अब्सेंटी बनाने में दिक्कत होती है, तो ये स्पेशली आपका अब्सेंटी इसी से बन जाएगा। तो आप देखते रहिए। अब देखते हैं कि 2010 के जो हमारे शिक्षक हैं उसमें 2 तरह की कैटेगरी है, जो 2016 के पहले प्रशिक्षित हो गए, या तो जो 2016 के बाद यानी 2019 के पहले प्रशिक्षित हुए। तो 2016 के प्रशिक्षित हैं, उनका मूल वेतन जनवरी में 27,820 हो जाएगा, और डीए उनका 12,797 है, मेडिकल 1,000 है, HR 1,113 है, और ग्रॉस सैलरी उनका 42,730 हो जाएगा। ईपीएफ कटने के बाद 40,930 इन हैंड सैलरी होगा। लेकिन अब सोचिए 2010 के वैसे टीचर जो 2019 के पहले प्रशिक्षित हुए, या 2013 के शिक्षक हैं, या 14 के हैं, या 16 के हैं, उनका जो है मूल वेतन 26,210 होगा, और उनका डीए 46% पर 12,057 रुपया, मेडिकल 1,000 रुपया है, HR 4% पर 1,048 है, और 40,315 रुपया उनका ग्रॉस सैलरी होगा। 1,800 रुपये ईपीएफ कटने के बाद 38,515 रुपया इन हैंड सैलरी होगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो 6% पर जो मैंने निकाला हुआ है, ये उस सैलरी में इंक्लूड नहीं है, ये अलग से। जिनका 6% बनता होगा, जो जैसे नगर पंचायत वाले लोग हैं, वो 6% बनता है, और जिनका ग्रामीण क्षेत्र में उनका 4% बनता है। तो इसको मैंने जोड़ा नहीं है, ये 4% पर ही सब कुछ निकाला है। अब आइए देखते हैं कि 2013, 14 और 16 के वैसे शिक्षक जो 16 के पहले प्रशिक्षित हो गए, उनका मूल वेतन कितना बनेगा। तो उनका मूल वेतन 27,010 रुपया होगा, और डीए उनका 12,425 हो जाएगा। मेडिकल 1,000 है, 1,080 है, उनका HR 4% पे है, और ग्रॉस सैलरी उनके हाथों में 41,515 आएगा। ईपीएफ 1,800 कटने के बाद उनका वेतन जो होगा 39,715 होगा। अब आइए देखते हैं 2019 के शिक्षक। 2019 के वैसे टीचर हमारे नियोजित भाई जो आए, उनका मूल वेतन 24,710 है, उनका डीए 11,367 है, 1,000 मेडिकल है, 988 उनका HR है 4% पे, और 38,065 रुपया उनका ग्रॉस सैलरी होगा। 1,800 रुपया ईपीएफ कटने के बाद उनका 36,265 इनहैंड सैलरी आएगा। अब चलिए छठे चरण के जो हमारे नवनियुक्त शिक्षक हैं, जो छठे चरण के हैं, जो फरवरी 2022 में जिन्होंने योगदान किया है, अभी उनका 2 साल नहीं पूरा हुआ है और वो प्रोबेशन पीरियड में है, उनको ग्रेड पे का लाभ नहीं दिया जा रहा है। तो आइए इस परिस्थिति में जनवरी में उनका वेतन कितना हो रहा है, 16,330। 3% जनवरी में इंक्रीमेंट हाइक होने के बाद 16,330 हो जाएगा। और इस प्रकार उनका जो डीए है 46% पर 7,512 होगा, मेडिकल 1,000 और 653 उनका 4% पर HR है, और जोड़ने के बाद टोटल ग्रॉस सैलरी उनका 25,495 बनेगा। 1,800 उनका ईपीएफ घटने के बाद 23,695 उनका टोटल इन हैंड सैलरी होगा। अब बात करते हैं कि वे शिक्षक जो 2022 के सबसे कम वेतन उन्हीं लोगों का है, और चूंकि 2 साल जैसे प्रोबेशन पीरियड खत्म होता है, फरवरी जैसे ही खत्म होती है यानी मार्च में, या जो 26 फरवरी, 27 फरवरी, 28 फरवरी को योगदान किए हैं, उसके बाद
उनको ग्रेड पे का जब लाभ मिलेगा तो अब देखते हैं कि उनका मूल वेतन कितना बनता है। जैसे ही ग्रेड पे का लाभ मिलेगा उनका मूल वेतन 22,600 हो जाएगा, उनका DA 10,396 होगा, मेडिकल 1,000 मिलेगा, 904 रुपये 4% पे HR है, 34,900 उनका ग्रॉस सैलरी होगा, 1,800 EPF कटने के बाद 33,100 रुपये इनहेंड सैलरी आएगी। और मैं आपको बता दूं कि अब देखिए दिक्कत यह है कि 2013, 14, 16 जो 16 के पूर्व के जितने हमारे पास शिक्षित शिक्षक हैं, है ना, या 19 तो उनका मूल वेतन 27,010 के करीब में है। लेकिन 19-22 का जो टीचर है उनका मूल वेतन क्या है कि 24,710, 16,330 और है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि 2019 और 2022 वालों का जैसे ही सक्षमता परीक्षा देंगे वे 25,000 पे चले जाएंगे, अर्थात उनका मूल वेतन 25,000 हो जाएगा। और बाकी लोगों का मूल वेतन जैसे 26,202 है तो उसको देखा जाएगा कि एंट्री पे में किस पोजीशन पे वो आ रहे हैं, जो फिटमेंट मैट्रिक्स है उसके हिसाब से। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो हमारे बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं, जो अभी जनवरी 2024 में उनका मूल वेतन कितना हो रहा है और इनहैंड सैलरी कितना, ग्रॉस सैलरी कितना, साथ में हमने ये भी जाना कि ये सब होने के बाद उनके हाथों में क्या आ रहा है। तो इस प्रकार बने रहिए मेरे चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर के हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।